नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड कक्षा 7 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन और पाठ 2 सल्तनत काल की शुरुआत। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं तो निश्चित ही आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपकी होम गृह परीक्षाओं में निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि यही एक ऐसी जगह जहां पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। तो पहला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद देना है और कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। चलिए प्रश्न 2, तुर्क शासक किसकी उपाधि धारण करते थे? तो तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। सुल्तान तुर्क शासक का केंद्र कहाँ था? प्रश्न 3, तो उनका केंद्र था दिल्ली। प्रश्न 4, तुर्कों का शासन कितने समय रहा? तो 3 से 20 साल शासन रहा तुर्कों का भारत में। 5, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 6, मोहम्मद गोरी ने भारत में शासन चलाने के लिए किसे नियुक्त किया? तो वो थे गुलाम अधिकारी। मोहम्मद गोरी ने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त किए। प्रश्न 7, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद तुर्क राज्य का शासक कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। अब तुर्क राज्य क्या कहलाया? तुर्क सल्तनत। अब तुर्क सल्तनत कहलाने लगा। प्रश्न 9, इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने पर अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दिल्ली में राजधानी बनाई इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। आगे बात होगी भी। प्रश्न 10, उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। वही पहला शासक था तुर्क शासक। प्रश्न 11, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो उसने राजधानी बनाई थी लाहौर में। प्रश्न 12, कुतुबुद्दीन को उदारता के कारण क्या कहा जाता था? तो उसे लाख बख्श कहा जाता था। बख्श यानी कि बख्श देना। उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन को। प्रश्न 13, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन इमारतों का निर्माण करवाया? तो कुतुब मीनार दिल्ली में, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। सामान्य ज्ञान का प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। जी हाँ, आगे बात करते हैं। अगर हम देखें प्रशासन उस समय का, तो विभाजन था केंद्रीय शासन में, प्रांत के शासन में, जैसे अभी राज्य होते, परगना जैसे कि जिला और ग्राम। तो केंद्रीय शासन में होता था सुल्तान हजरत, आपने सुना होगा। और प्रांत में जिसे इक्ता भी कहते थे, वहाँ का होता था अख्तादार, जैसे कि आज मुख्यमंत्री। प्रांत में इक्तादार अख्तादार। और परगना में जैसे कि आज जिलाधिकारी, वैसे होता था परगना अधिकारी। और गांव में जैसे कि आज ग्राम प्रधान, वैसे उस समय मुखिया, पटवारी या चौकीदार। जी हाँ, ये था उस समय का प्रशासन। चलिए आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी। प्रश्न 15, उत्तर भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? जी हाँ, वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। तब तक तो ऐसे ही चलता रहा। प्रश्न 16, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? तो वो था इल्तुतमिश। जी हाँ, 40 गुलाम सरदार का संगठन किस शासक ने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। प्रश्न 18, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। प्रश्न 19, कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? लेकिन इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। प्रश्न 20, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 21, इल्तुतमिश की मुद्रा व्यवस्था क्या थी? तो चांदी का टंका व तांबे का जीतल। याद कर लीजिए, चांदी का टंका व तांबे की जीतल इल्तुतमिश ने
चल भाई, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। याद रखिए, मोहम्मद गोरी 1206, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक और 26 वर्ष बाद इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में। प्रश्न 23, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? रजिया सुल्तान। जी हाँ, वो अपनी पुत्री को ज़्यादा बुद्धिमान और उसे ज़्यादा योग्य समझता था बजाय अपने पुत्रों के। अगर कहें कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका या कहें भारत की प्रथम शासिका तो रजिया सुल्तान ही थी। प्रश्न 24, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? जी हाँ, रजिया सुल्तान। प्रश्न 25, रजिया ने कितने समय शासन किया? 3 वर्ष 8 माह। प्रश्न 26, सिजदा व पायबोस की परंपरा किसने प्रारंभ की? बलबन। बलबन ने सिजदा यानी सर झुकाना, पायबो यानी पैरों को चूमने की परंपरा किसने प्रारंभ की? बलबन। जी हाँ। प्रश्न 27, प्रांत इकता का प्रधान अधिकारी कौन कहलाता था? इकतादार या अक्तादार। जी हाँ, अभी बात की थी। इकता यानी कि राज्य स्तर पर व्यवस्था थी। मंगोल का गठन किसने किया था? प्रश्न 28, अब है महत्वपूर्ण प्रश्न। मंगोल का गठन किसने किया था? चंगेज खां। बड़ा ही क्रूर आतंकवादी कहिए या लुटेरा कहिए, चंगेज खां। जी हाँ, जिधर जाता था उधर सुपड़ा साफ होता था। मंगोल बड़े ही क्रूर थे। मंगोल का गठन किसने किया? चंगेज खां। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गुलाम वंश के बारे में बीच में जान लेते, प्रारंभिक तुर्क वंश के बारे में जान लेते। सबसे पहले कुतुबुद्दीन था जो 1206 1210 ईस्वी तक, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, उसके बाद 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश, उसके बाद 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान और 1246 से 1265 तक नसरुद्दीन महमूद और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। तो याद करें कि बलबन जिसने सिजदा और पायबोस की प्रथा चालू की थी वो इल्तुतमिश यानी रजिया सुल्तान ने, नसरुद्दीन महमूद यानी उसके बाद आया था गयासुद्दीन बलबन। चलिए प्रश्नों को जारी रखते हैं। मुख्य शब्दावली देखते हैं इस पाठ से। मलिक सरहिंद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि थी। मलिक काफूर का नाम सुना होगा आपने। इकता, प्रांतों को इकता कहते थे। मंगोल, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन के क्षेत्रों में रहने वाली जाति जो बड़ी ही क्रूर थी। सिजदा, घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, पायबो सुल्तान के चरणों को चूमना। तो ये था आपका पाठ और निश्चित ही इन प्रश्नों को आप याद कर लेंगे तो जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और काम आने वाले रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ, अगली कविता किसी जानकारी से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।